नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। 1 बजे तक की बड़ी खबरें आपके सामने आने को तैयार। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को एक और झटका लगा है। महाराष्ट्र में बहुमत परीक्षण से पहले विधानसभा स्पीकर के चुनाव में शिंदे गुट को जीत हासिल की है। जी हां, राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र के नए स्पीकर होंगे। शिंदे गुट के ने इस पूरे विधानसभा स्पीकर के चुनाव में जीत हासिल की है। बीजेपी से उम्मीदवार राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर बन चुके हैं। बीजेपी के राहुल नार्वेकर विधानसभा में नए स्पीकर नियुक्त हुए हैं। नार्वेकर को 164 वोट मिले, जबकि शिवसेना के राजन साल्वी को 107 वोट मिले। अब कल फ्लोर टेस्ट होना है और इस पर निगाहें तो लगातार महाराष्ट्र में सत्ता का जो बदलाव है उसकी तमाम औपचारिकताएं पूरी होती हुई विधानसभा स्पीकर बीजेपी के कैंडिडेट राजन साल्वी को माफ कीजिएगा, राहुल नार्वेकर को 164 वोट मिले, जबकि शिवसेना के राजन साल्वी को 107 वोट मिले हैं। और इस खबर पर मुंबई से हमारी सहयोगी यशा कोटक जुड़ चुकी हैं। यशा, लगातार एक के बाद एक जो पड़ाव है, तमाम औपचारिकताएं वो पूरी होती हुई और अब स्पीकर जो है वो शिंदे गुट का, हालांकि बीजेपी से वो आते हैं, और अब तैयारी कल के फ्लोर टेस्ट की। जी प्रशांत, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आज जो है हमने देखा था कि कल जो ये शिंदे गुट के विधायक थे तकरीबन 49 वो वापस आए थे गोवा से, जिसके बाद कल एक देर रात मीटिंग हुई थी और आज जो है फ्लोर टेस्ट की गई है। अब जैसे फ्लोर टेस्ट के आंकड़े आप समझ रहे हैं, तकरीबन 164 जो वोट्स आए हैं वो राहुल नार्वेकर के सपोर्ट में आए हैं और 107 जो वोट है वो राजन साल्वी को मिले थे। अभी राजन साल्वी का हम समझ सकते हैं कि ऐसे एक्सपेक्टेशन था कि तकरीबन 111 से 112 वोट्स उन्हें मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग जैसे कि जो एसपी है और एमआईएम के विधायक है, उन्होंने ये कह दिया कि वो एब्सटेन रहेंगे वोटिंग से यहाँ। और जहां हम शिंदे गुट की बात करें, शिंदे गुट जो बीजेपी के साथ मिलकर वोट करने था, वहां पे एक ये एक्सपेक्टेशन थी कि तकरीबन 170 वोट मिलेंगे, लेकिन उसमें से 164 वोट मिले। अब ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 जो विधायक थे वो प्रेजेंट नहीं थे। स्पेशली 2 विधायक जो एनसीपी के थे, हम देख रहे हैं कि नवाब मलिक जो पहले मिनिस्टर, जो अभी भी मिनिस्टर है, इसके पहले मिनिस्टर थे, उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि अनिल देशमुख भी जो पहले मिनिस्टर थे वो दोनों अभी जेल में हैं। उसके अलावा 5 और विधायक थे जो एनसीपी के नहीं मौजूद थे यहाँ पे। बीजेपी के 2 विधायक जो अनवेल थे वो भी मौजूद नहीं थे। और जहां 2 सीटें देखी जा रही, क्योंकि महाराष्ट्र का जो विधानसभा है उसकी 288 सीट्स होती है, जिसमें से 2 सीटें जो होती है यानी कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की, तो हाईएस्ट वोटिंग के लिए यानी कि बहुमत के लिए जो है 144 सीट्स की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे हमने देखा कि 164 सीट यानी तकरीबन 20 सीट ज्यादा मिली थी राहुल नार्वेकर को। ये शुरुआत ऐसी हुई थी कि जहां वॉइस वोट से वोट हुआ था, क्योंकि वॉइस वोट के जरिए जब वोट हुआ तो विपक्ष ने ये कहा कि सही से वोटिंग नहीं की जा रही है, आवाज बंद कर दी गई। यहाँ तक इस बात फिर से जब दूसरी बार वोटिंग की गई तो ऐसा दिखाया जा रहा था कि बीजेपी के जो विधायक है वो सही से काउंटिंग नहीं कर रहे थे, इसलिए प्रॉपर काउंटिंग के साथ इसके साथ ही सबको इंतजार था कि आखिर आज जब एक तरह से पहली बार जो है वो एकनाथ शिंदे सदन में मौजूद रहे, वो क्या बोलेंगे, उनकी बातें क्या होंगी, इस पर भी निगाहें थी। इस दौरान क्या कहा एकनाथ शिंदे ने जो कि सुर्खियां बन रहा है? जी, क्योंकि हमने देखा कि एकनाथ शिंदे जो एक मुखिया के तौर पे एक सामने आए थे। हम सिर्फ वो जो बोले वही नहीं, लेकिन आप आज सुबह से उनका जो मैनरिज्म समझे, जो हमने देखा था कि बीजेपी और शिवसेना के जो विधायक थे वो एक साफा पहन के आए थे, सबने ऑरेंज कलर का साफा पहना था, लेकिन एकनाथ शिंदे सुबह से ही एक लीडर के तौर पे सामने आए थे। यहाँ तक कि उन्होंने सदन में ये भी कहा कि बाला साहेब का जो हिंदुत्व है वो इंटैक्ट रहेगा। उन्होंने शुरुआत भी ये की कि जब वो होटल से निकले अपने विधायकों के साथ, 3 बसें निकली थी होटल से विधायकों के साथ, जहां पे एकनाथ शिंदे ने, सबने ऑरेंज साफा पहना था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो है एक रेड साफा पहना था। क्लियरली ये दिखाते हुए कि वो मुखिया है यहाँ के। और उसके बाद आगे चलते उन्होंने विधान भवन आने से पहले भी बाला साहेब का जो यहाँ पे स्टैचू है कोलाबा में, वहां पे उन्होंने जो है
पाव पड़े, वहां पे उन्होंने फूल चढ़ाए, उसके बाद वो विधान भवन आए। और जब हम देखते हैं कि खुद एकनाथ शिंदे यहाँ पे विधान भवन उन्होंने बात की, तो उन्होंने ये कहा कि भले कुछ भी हो जाए, जो बाला साहेब का हिंदुत्व है वो हमेशा बरकरार रहेगा। और अब जो है आगे की जो चुनौती ये है, क्योंकि हमने देखा था कि विप जारी किया गया था। जी प्रशांत। जी 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 बिल्कुल, और वाकई चुनौतियां भी हैं, और लेकिन एक तरह से जो लगातार संकेत एकनाथ शिंदे की ओर से दिया जा रहा है वो सीधा सीधा यही कहा जा रहा है कि ये जो शिवसेना है वो अब बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाएगी, और इसकी जिम्मेदारी अब नई सरकार की है और किसी की नहीं, क्योंकि जय श्री राम, जय भवानी, जय शिवाजी के नारों के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। और इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर, जिस तरह से हम पूरे घटनाक्रम को देखें, उसमें बार बार एक तरह से एज लेते हुए लगातार एक तरह का दबाव उद्धव ठाकरे पर बनाते। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे यशा आपका इस अहम जानकारी के लिए।